नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा स्वागत करता हूं आपका अपनी एक और नई वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैं हर रोज आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, आपसे बोलना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोज को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हो सकता है ये वीडियोज किसी और के लिए बहुत ज्यादा जानकारी वाली हो और उसके काम आए, उससे उसका कोई फायदा हो जाए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था कि युवा यंग जनरेशन, हमारे देश का यूथ रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करे। तो दोस्तों, आज मैं उसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूं कि हमारे देश का जो यूथ है, यंग जनरेशन जो है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि अगर कोई भी यूथ या कोई भी आदमी जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसको जो है रियल एस्टेट की नॉलेज होनी चाहिए। इवन बेसिक नॉलेज तो उसको जरूर होनी ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसको कंप्लीट नॉलेज हो, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि वहाँ जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो जगह कैसी है, वो हाईवेज से कितनी दूर है, एयरपोर्ट से कितनी दूर है, वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है। ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो उसको होनी चाहिए। और अगर वो नहीं जानता है इनके बारे में, तो वो किसी सीए से कंसल्ट, वो जो है रियल एस्टेट एजेंट से कंसल्ट कर सकता है, वो वकील से कंसल्ट कर सकता है, या वो जिसने पहले कभी प्रॉपर्टी खरीदी हो उससे भी कनेक्ट होकर उससे नॉलेज ले सकता है। हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति से नॉलेज ना ले जो कभी उसने इन्वेस्टमेंट किया ही ना हो, क्योंकि अगर वो उस रास्ते से कभी गया ही नहीं है तो आपको कैसे वो रास्ता बताएगा कि वो रास्ता सही है या नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि कैसे जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, तो बात आती है दोस्तों कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उस पर आपको जो है लोन लेना चाहिए। क्योंकि लोन लेने से क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। बैंक जो है उसको अपने आप वेरीफाई कर लेता है। कुछ प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बैंक अपने डॉक्यूमेंट्स और उस रियल एस्टेट की, उस प्रॉपर्टी को जो आप इन्वेस्टमेंट जहां करने जा रहे हो उसको चेक करता है, और उसके बाद वो वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ, इस प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट लीगल है और ये अप्रूव्ड जो है प्रॉपर्टी है, और ये जो है महारेरा से अप्रूव्ड या रेरा से अप्रूव्ड अथॉरिटी है। लोन लेने से दोस्तों ये क्लियर हो जाता है कि वह प्रॉपर्टी लीगल है, उसके सभी टाइटल क्लियर है। कहीं की भी आपकी प्रॉपर्टी हो, वो चाहे महाराष्ट्र की हो, वो यूपी की हो, वो राजस्थान की हो, अगर आप बैंक के थ्रू लोन ले रहे हो तो वो क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बैंक से लोन नहीं लेना चाहते हो तो आपको जो है वैल्यूअर से उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करा लेनी चाहिए। अगर आप उसके थ्रू जाते हो तो वहां पर आपके 5-10 हजार, 15-20 हजार रुपए जो है लग सकते हैं, लेकिन वो आपको लगा लेनी चाहिए, क्योंकि आप जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए 5-20 हजार रुपए, 5 से 10 या 20 हजार रुपए लगा लेना इस चीज के लिए कोई गलत बात नहीं है। इससे आपकी प्रॉपर्टी सेफ हो जाती है। दोस्तों, आप जो है इससे आगे अगर हम बात करें रियल एस्टेट में कि कैसे प्रॉपर्टी खरीदे, तो एक रूल होता है 5, 20 और 40 का। दोस्तों, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें जो है प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। अब ये रूल होता क्या है? 5 का मतलब होता है कि आपकी जो इनकम है सालाना, उसका जो है आप 10 गुना तक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। मान के चलते हैं कि आपकी सालाना इनकम 20 लाख है, तो आप 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। और इसमें 20 क्या है? 20 का मतलब है कि उसकी जो डाउन पेमेंट है, टोटल प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है उसका 20% आपकी जो है डाउन पेमेंट होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपको डाउन पेमेंट नहीं देनी चाहिए। और दोस्तों, इससे आगे अगर बात करते हैं 40 की, तो ये 40 क्या है? आपकी जो मंथली इनकम है उसका 40% से ज्यादा उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जो ईएमआई आएगी वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा, अब मैं इससे आगे बात करता हूं
कि हमें प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी चाहिए। आजकल जो है गवर्नमेंट के काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जगह जगह पर, हर स्टेट में, पूरे भारत भर में। हमें एयरपोर्ट्स के पास में प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, 10 से 20 या 25 किलोमीटर के एरिया में। हमें जो है जहां पर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है वहां पर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। हमें जहां से हाईवेज जा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज जा रहे हैं, वहां पर प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी रिपीट कर देता हूं कि एक्सप्रेसवेज जहां से आपके जा रहे हैं वहां पर हमें ध्यान से प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक्सप्रेसवेज ऊपर से निकल जाते हैं और हम उसके पास में अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें अप्रिसिएशन नहीं आता है। तो दोस्तों, आप जो है अगर कहीं भी जो है प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो और आपको जो है इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको इंटरनेट पर सर्च कर लेना चाहिए। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंटरनेट पर जाकर आप सर्च करोगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि हमारे देश में कहाँ कहाँ नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, किस सिटी में जो है अभी सबसे ज्यादा सिक्योर है और सबसे ज्यादा चांसेस है एप्रिसिएशन के। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का, ये कम से कम 5 से 10 साल का होता है, कई बार 20 साल का भी होता है। डिपेंड करता है कि आपने वो प्रॉपर्टी कहाँ पर खरीदी है। डेवलपिंग एरिया में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कभी भी डेवलप्ड एरिया में नहीं खरीदनी चाहिए। जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया है वहां पर सैचुरेशन आ जाता है, और जो अभी डेवलपिंग एरिया है वहां पर ग्रोथ के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू एप्रिशिएट होनी है वो हमेशा डेवलपिंग एरिया में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वहीं पर अभी गवर्नमेंट के नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे कि किस तरीके से, कैसे जो है युवा को, यंग जनरेशन को, यूथ को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो अगर अपना वाई पार्ट और हाउ पार्ट क्लियर कर ले, यानी कि क्यों खरीदनी चाहिए, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, और कैसे खरीदनी चाहिए ये मैं आज बता रहा हूं। अगर ये दोनों पार्ट जो है वो क्लियर कर लेता है तो उसको अपनी लाइफ में बहुत अच्छी एक ग्रोथ मिलती है, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा, स्पेशली अगर प्लॉट्स की बात करूं, जमीन की बात करूं, तो वो हमारी आने वाली यंग जनरेशन के भी काम आता है। यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, आपको कभी भी फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा ग्रो नहीं करता है, क्योंकि उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू इतनी नहीं बढ़ती है जितनी कि आपकी प्लॉट में बढ़ने वाली है। क्योंकि जो आपने फ्लैट में इन्वेस्ट किया है उसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी खत्म होती चली जाती है, और वो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की वजह से डेप्रिसिएशन में जाता है। लेकिन जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है दूसरी तरफ प्लॉट के अंदर, जमीन के अंदर, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रो करती है, क्योंकि वहां पर जो है कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसकी वैल्यू नीचे डाउनग्रेड जाए, वहां हमेशा अपग्रेड होती है। हाँ, आपने जो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट किया है वो जरूर आपकी प्रॉपर्टी अप्रूव्ड होनी चाहिए, वहां की जो लोकल अथॉरिटी है वहां से अप्रूव्ड होनी चाहिए, रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए, वो कॉलोनी एक अच्छे डेवलपर के साथ में होनी चाहिए, उस डेवलपर की आपको बैकग्राउंड चेक कर लेनी चाहिए। ये सारी पॉइंट्स आपको वहां पर ध्यान रखने चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ लोकेशन भी बहुत जरूरी है ये चेक करने की, जिस लोकेशन पर आप जो है अपना प्रोडक्ट या अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो उस लोकेशन की कनेक्टिविटी कैसी है, उस लोकेशन पर जो है बेसिक जो नीड्स होती है डेली लाइफ की वे वहां पर कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके आसपास में जो है स्कूल है या नहीं है बच्चों के लिए, वहां पर हॉस्पिटल है या नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, वहां से आपका ऑफिस कितनी दूर होने वाला है, और वहां पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है या नहीं है। क्योंकि कई बार जो है हमें अपने काम के लिए देश विदेश जाना पड़ता है, उसके लिए हमें कनेक्टिविटी की जरूरत बहुत जरूरी होती है। लोकेशन वहां की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर नई नई प्रोजेक्ट्स आते हैं वो लोकेशन कई बार हो सकता है जहां आप रह रहे हो उससे काफी दूर हो, लेकिन ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि आजकल लोग क्या सोचते हैं जहां हम रह रहे हैं उसी गांव के या उसी शहर के आसपास में हमें प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ये एक गलत मिथ है। मैंने पहले भी इसके बारे में मिथ के ऊपर वीडियोस बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो।
क्योंकि जरूरी नहीं है पूरे देश में जहां भी ग्रोथ हो रही हो हमें वहां पर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, जहां हम रह रहे हैं वहां लेनी जरूरी नहीं है। आजकल जो है ऑनलाइन प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, सब कुछ ऑनलाइन चेक हो जाता है। हमें थोड़ा स्मार्ट वे में काम करना चाहिए। ऑनलाइन सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। आप चाहे कहीं भी रह रहे हो, आप देश के किसी भी हिस्से में प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। मेन बात यही है कि वहाँ की लोकेशन, वहाँ की कनेक्टिविटी ये जो है अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर्टी में वैल्यूएशन जो है वो अप्रिशिएट होगी। अदरवाइज आपको जो है लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया क्यों और कैसे आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली उन युवाओं के लिए है जो है आजकल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। बहुत से युवा तो जो है आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो, क्योंकि आने वाले भविष्य में उनके लिए वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो लोग नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए जिसको वाकई ही इस वीडियो की जरूरत है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, जय हिंद, जय भारत।